कई ऐसे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं आज हम आशीषित अपने कर्मों की वजह से, और वो घमंडी हो जाते हैं. So some believers think we are blessed because of our works and they become prideful. ये एक दान है, कर्मों की तरफ से नहीं है. ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. This is a gift, not of works, lest anyone should boast. Good works don't produce salvation. अच्छे कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता. मेरे पीछे बोलो, अच्छे कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता. अब कई लोग बोले अच्छा तो मतलब हम कुछ भी करें, Some people say, so should we do anything? अब हम अच्छे कर्म ना करें. Should we not do good works? अरे फरीसियों रुक जाओ थोड़ा, Oh, stop, Pharisees, stop. दूसरा आयत भी पढ़ लो. Read the next अच्छे verse. कर्मों से उद्धार उत्पन्न नहीं होता, उद्धार से अच्छे कर्म उत्पन्न होते हैं. Good works don't give birth to salvation, but from salvation come out good works. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं. Hear this. English Bible says salvation is not of good works, salvation is for good works. अंग्रेजी बाइबल इस तरह से कहती है कि उद्धार अच्छे कामों से नहीं होता, लेकिन उद्धार के बाद, उद्धार के कारण अच्छे काम उत्पन्न होते हैं. और वो जो अच्छे कर्म है जो आप करोगे क्योंकि आप मसीह में हो, वो परमेश्वर ने सृजा था. हमारे बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए वो अच्छे कर्म रख दिए थे. And the good works that you will do, God already created it for you beforehand when He was making you. This is what the Bible is saying. बाइबल ऐसा कह रही है. That means जितना आप मसीह को समझते जाओगे, सिगरेट भी छूटेगी, गुटखा भी छूटेगा, तंबाकू भी छूटेगी, व्यभिचार से भी बाहर आओगे. सारी चीजें अपने आप होंगी. जैसे मसीह को देखते रहोगे, उसके डील डॉल में बढ़ते रहोगे. The more you will keep growing in Christ, the more you will know Him, you will come out of all the addictions, you will keep on growing. As long as you keep your eyes on Him, you will keep on growing. अब देखते हो ना यहाँ पे गवाहियां आती हैं. You see testimonies after testimonies. हमारे पति 40 साल से गुटखा खाते थे, कुछ नहीं हो रहा था. यहाँ आए पहली बार में गुटखा फिर चलाते ही नहीं. क्या हुआ? जो शरीर नहीं कर सका वो अनुग्रह ने कर दिया. What जो 40 साल से व्यक्ति नहीं कर सका वो एक क्षण के अनुग्रह ने कर दिया. What flesh could not do, the Spirit has done. What 40 years the body could not do, grace has done. तो किसी को बोल के तू पापी है, अच्छा तेरे को क्या लगता है तेरे को आशीष मिल जाएगी प्रभु? So by telling someone you're a sinner, you think you'll be blessed? We have to tell you're a child of God. हमें उनको बताना है तुम परमेश्वर की संतान हो. आप परमेश्वर की संतान हो. अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से जाओ, अनुग्रह पाओ और हर एक बुरी आदत से उस पर जय पाते जाओ. Come before the throne of grace boldly, come to Him and keep getting grace to overcome every evil thing against you. Amen. Because the Bible says that the grace of God teaches us to say no to ungodliness. बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हर एक बुरी चीज को ना कैसे यानी बोलना. कोई आदत है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप जाओ, पिता आप मुझसे प्यार कर, मैं आपका प्रिय बेटा हूं, मैं आपका प्रिय बेटी हूं, पिता मुझे अनुग्रह दे इस आदत से बाहर आने के लिए. There's any bad habit in your life, you go before the Father and say, Father, I am your son, you love me, give me grace to come out of this bad habit. पर अगर सुसमाचार नहीं जानते तो ऐसा लगेगा कि फिर पुराने याजक की तरह जा रहे हो. But if you don't know the gospel, you'll feel like the Old Testament high priest that you're going before God trembling with fear. और आपको लगेगा पिता एक बिजली की रॉड लेके खड़ा हो रहा है. And you will think God is standing with lightning to strike you down. जब उड़ाऊ पुत्र, क्या बताना चाह रहा है यीशु मसीह What जब is उड़ाऊ Jesus- पुत्र वापस आया? What is Jesus trying to tell when the prodigal son came back? उसने कहा अब मैं तेरा नौकर के भी लायक नहीं हूं मैं. He said, I'm not even worthy to be your servant. शैतान क्या बोलता है कई मसीहों को आज? What does the devil tell many तुझे क्या believers? लगता है परमेश्वर तुझे फिर माफ कर देगा? What do you think? God will forgive you again? कितनी बार माफी मांगेगा परमेश्वर? How many times do you want to ask God for forgiveness? वो क्या चाहता है कि What आप does- उस अनुग्रह के क्योंकि अगर अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार जाते रहोगे, अनुग्रह और दया को पाते रहोगे, तो कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते. What does the devil want? The devil does not want you to come before the throne of grace
Because if you keep on coming before the throne of grace again and again and again, there will not be one bad habit that will remain in your life. So उड़ाव पुत्र आ रहा है, कह रहा है अब शायद मैं लायक नहीं रहा, और बाइबल कहती है पिता भागा। वो उड़ाव पुत्र जो पिता से दूर चला गया, मगर जब पिता गया तो पिता ने क्या किया, उसको चूमा, उसको चूमता रहा, उसको गले लगा लिया। The prodigal who was coming back saying, I'm not worthy, when the father saw him, the father ran to him, hugged him and began to kiss him. The son who had gone away, the father ran towards and started to kiss him. आप जानते हो इतने लोगों से मैं मिलता हूं जो कहते हैं कि they love Jesus. You know, I meet so many people who say, मैं यीशु से प्यार करता हूँ, And they love Jesus. और वो यीशु से प्यार करते हैं, मगर पाप में फंसे हुए हैं और उनको लोगों ने बोल दिया कि परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है। but they are stuck in अब वो sin. डरते हैं, वो कहते हैं मैं चर्च जाने के लायक नहीं, मैं बाइबल पकड़ने के लायक नहीं। They are stuck in sin, and there are people who have told them that God has rejected you, so now they fear, I cannot go to church, I cannot hold the यही तो Bible. शैतान चाहता है। This is what the devil wants. अपने में हम में से कोई भी लायक नहीं, Of our own, no one is worthy. मगर उस हमारे महायाजक की धार्मिकता आज हमारी और आपकी धार्मिकता है। But the righteousness of our great high priest is today our righteousness. यानी अपनी कमजोरताओं के बीच में, बोलो कमजोरताओं के बीच में, मैं हियाव से अपने पिता के पास उस अनुग्रह के सिंहासन में जाऊंगा और मैं उसकी दया और अनुग्रह को प्राप्त करूंगा।